तो हम आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी गारंटी हम दे रहे हैं, हमारा सरकार यहाँ पे होने के बाद जिस तरह से पंजाब और दिल्ली में जो काम करे वही उसी तरह काम के तरह हम यहाँ पे एक हमारा प्रणाली के जो है, प्रणाली के नहीं बोलते हम गारंटी बोल रहे। तो गारंटी बोलते प्रणाली के बोलते बहुत सालों से लोगों ने प्रणाली के दिए, लेकिन प्रणाली के देना एक, मैनिफेस्टो देना एक और काम करना दूसरा। तो हम ऐसे नहीं करें, जो गारंटी हमारे हाथ से होता है, जो दिल्ली में किया है, जो पंजाब में किया है, वही गारंटी हम कर्नाटक को दे रहे हैं। ग्वालियर कटपीस सेंटर फेस्टिवल्स और मैरिजेस के लिए बेहतरीन स्टॉक अवेलेबल है। हुलसूर रोड बिहाइंड पटेल साइकिल स्टोर बसवा। तो पहला गारंटी हम ये दे रहे हैं कि 100% आप सबका काम होना और 0% कमीशन। आप कौन से भी ऑफिस में जाइए, आपका काम पूरा 100% का काम होना और कोई भी आपसे 1 रुपये भी रिश्वत नहीं लेगा। ये गारंटी, पहला गारंटी हम आम आदमी पार्टी की तरफ से, कर्नाटक की तरफ से दे रहे। ये सबसे बड़ा गारंटी है ये, क्योंकि आम लोग जिस तरह से सफ़र हो रहे यहाँ पे, ये सफ़र होना उनसे आज से बंद होगा जिस दिन से हमारा आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद। दूसरा गारंटी हम ये दे रहे, जितने भी हम गारंटी दे रहे ये हवाई गारंटी नहीं है या फिर लोगों को गुमराह करने वाला गारंटी नहीं है, ये ईमानदारी से हम सरकार आने को करने वाले गारंटीज है। दूसरा गारंटी ये है, जो प्रति घर को 300 यूनिट तक हम बिजली मुफ्त करने वाले हैं प्रति घर को। ये ऑलरेडी दिल्ली में भी लागू है और पंजाब में भी लागू है। कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने भी फ्री करते, लेकिन उनका सरकार इतने दिन तक रहा लेकिन नहीं किए, लेकिन हमारा सरकार है, इसलिए हम दावे के साथ हम करते देंगे कि 300 यूनिट तक हम बिजली मुफ्त देंगे। उसके बाद हम तीसरा गारंटी हम ये देने वाले हैं एजुकेशन में। एजुकेशन के जो भारत देश जब आगे बढ़ना है तो सबको अच्छा और मुफ्त में एजुकेशन मिलना चाहिए। तो दिल्ली के जो सरकार है, दिल्ली के जो मादरी में हमारे भी जितना तालुका में हमारे बसव कल्याण की मैं बात करूँ तो मैं, क्योंकि मैं बसव कल्याण का अभ्यर्थी हूँ, बसव कल्याण हुलसूर तालुके में जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है उनको अच्छा बनाना ही नहीं बल्कि अच्छा शिक्षा देना प्राथमिकता होगा। और वहाँ के बच्चे आईआईटी में जाना, वहाँ के बच्चे डॉक्टर बनना, यहाँ तक कि साइंटिस्ट बनना, वो शिक्षा हम सरकारी हम स्कूल में देंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसान का बच्चा या फिर ऑटो चलाने वाला का बच्चा, अगर उसको डॉक्टर मिलता है, सीट मिलता है, एमबीबीएस सीट मिलता है, फिर इंजीनियरिंग सीट मिलता है, फिर भी उनको पैसे की ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसे में अगर वो बच्चे अगर लोन लेना गया तो लोन के लिए कंपलसरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ही गारंटी चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे वो हटाकर हमारा ही गवर्नमेंट उसको उनको गारंटी देगा। और क्योंकि उनको कहाँ भी भटकना ना पड़े, उनको एजुकेशन में कुछ भी बाधा ना आने बोल के उनका उन्नत शिक्षण में जो भी उन्होंने जो बैंक से लोन लेते हैं उनका गारंटी सरकारी देगा। ये हम और एक गारंटी दे रहे। और एक गारंटी हम क्या, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बस फ्री पास, वो तो हम हर तरह दे रहे, लेकिन ये यहाँ पे भी हम उचित बस सेवा हम उनको देंगे। सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, जो टेम्पररी बेसिस पर जो टीचर्स है उनको हम कायम करेंगे, परमानेंट करेंगे। टेम्पररी बेसिस पर बहुत कम सैलरी लेके उनको काम कर रहे, 5,000 10,000 ऐसे में उनका गुजारिश नहीं होता। टीचर हमारे देश का गुरु है, अगर टीचर अच्छा रहे तो स्टूडेंट अच्छा रहते, स्टूडेंट आगे बढ़ते। इसलिए जितने भी गुत्ते के आधार पर जो टीचर्स है उनको परमानेंट किया जाएगा। जैसे दिल्ली में हमारे गवर्नमेंट आने के बाद जितने भी जो टेम्पररी टीचर्स थे उनको हमने परमानेंट किया था, उसी तरह हम कर्नाटक के अंदर भी हम करने वाले हैं और बसव कल्याण हुलसूर तालुका में हम एक करेंगे। उसके बाद चौथा गारंटी है हमारा हेल्थ से, आरोग्य क्षेत्र बोलते हैं हेल्थ केयर में, छोटे से टैबलेट तक ऑपरेशन होने तक जो भी खर्चा रहेगा वो सरकार भरेगा। जो भी खर्चा, आपको 1 रुपये भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो प्राइवेट हॉस्पिटल का जो ये चल रहा है, तो आपको सरकारी हॉस्पिटल में छोटे से मात्रा से लेके पूरा बड़ा ऑपरेशन तक पूरा सरकार आपका खर्चा देगा, जैसा दिल्ली में और पंजाब में ऑलरेडी चालू है। और प्रति एक पंचायत के अंदर, जैसा हमारे पंचायत 26 और वहाँ पे 9 पंचायत है, हर पंचायत के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक हम करेंगे। बसव कल्याण हुलसूर जितने भी पंचायत है वहाँ पे हम मोहल्ला क्लिनिक हम वहाँ पे स्थापना करेंगे। और यही नहीं है, हर असेंबली में हमारे जो बसव कल्याण हुलसूर मिला के एक असेंबली है तो 10 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 10 हम वहाँ पे करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास बहुत सीरियस रहता पेशेंट तो हम यहाँ पे गुलबर्गा भेजते, हैदराबाद भेजते, सोलापुर भेजते, ऐसा गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि एक असेंबली में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक हम हर तालुका में, हर मत क्षेत्र में हम बनाने वाले। तो यानी कि हमको कहाँ भी बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
बाहर जा जाते बहुत लोग यहाँ पे उमरगा जाते, सोलापुर जाते, बीच में ही बहुत लोगों ने दम तोड़ दिया। ऐसा नौबती नया ना बोल के हम बसव कल्याण के अंदर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हम यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुफ्त, पूरा ऐसा नहीं कि प्राइवेट नहीं, मुफ्त इलाज वहाँ पे मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूथ को गारंटी, क्योंकि हमारा देश के अंदर 65% जो लोग यूथ है उनको आजकल डिग्री है सबके पास लेकिन जॉब्स नहीं है, उनको गारंटी हम ये दे रहे। एक तो 2 लाख प्रति वर्ष को, हर साल को 2 लाख हम काम देते बोल के एक हम यहाँ पे गारंटी दे रहे। उसके अलावा जिनको जॉब्स नहीं है उनको महीने को 3,000 रुपये भत्ता, जब तक उनको जॉब नहीं मिलता जब तक उनको 3,000 रुपये प्रति महीना को हम भत्ता देने वाले हैं। क्योंकि कैसा होता है, उन्होंने डिग्री कंप्लीट करते एकदम जॉब नहीं मिलता, घर में भी परेशान होते, बर्डन होते, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते। तो ये नहीं होना बोल के उनको जब तक जॉब नहीं मिलता 3,000 रुपये उनको हम भत्ता देंगे। उसके बाद जो 12th पास होते उनको हम विशेष करके, जो 12th ITI 12 जो पास होते हैं उनको क्या करने वाले हैं, 5,000 रुपये 6 महीने तक उनको स्टाइफंड देंगे और साथ ही साथ उनको हम ट्रेनिंग देंगे जॉब को आगे क्या करना बोल के। तो 6 महीने का ट्रेनिंग रहेगा और उसके साथ साथ ये 5,000 रुपये उनको स्टाइफंड के रूप में उनको मिलेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लेडीज़ के लिए। तो लेडीज़ के लिए जो भी 18 साल से ऊपर जो BPL कार्ड होल्डर है उनको हर महीना 1,000 रुपये हम उनको फैमिली चलाने के लिए या फिर उनका खुद का खर्चे के लिए हम देते हैं, सिर्फ ये BPL कार्ड के लिए है। इसके बाद सरकारी उद्योग में 33% भी हम उसका गारंटी हम दे रहे। और सबसे अच्छी बात, जो सिटी के अंदर बसव कल्याण में सिटी बस है, जहाँ से यहाँ से हुमनाबाद चलता है, हुमनाबाद से चोड़गुप्पा चलता है, वहाँ तक पूरा लेडीज़ को फ्री बस पास मिलता, फ्री बस ट्रैवल्स मिलता है। कहाँ भी उनको, हमारे महिलाओं को लोकल में कहाँ भी बसव कल्याण में आप कहाँ भी घूमो वहाँ पे उनको कहाँ भी चार्जेस नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ तो आपको चार्जेस होगा। 7वां गारंटी हम ये दे रहे किसानों को, क्योंकि किसान 80% जो है हमारे किसान लोग भाई है, तो उनको हम नहीं छोड़ सकते। स्वामीनाथन समिति के जो वर्दी है MSP में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अच्छा सा लागू करके किसानों को ज़्यादा इनकम आना बोल के उस पर कोई भी ये नहीं है, तो उस पर हम ये करके वो MSP मिनिमम MSP हम उनको देने वाले हैं। और जो छोटे किसान रहते हैं उनको एक बार जितना भी उनका लोन है वो माफ़ किया जाएगा, सिर्फ एक बार। और 12 घंटे उनको मुफ्त बिजली उनको दिया जाएगा। और जिस दिन उन्होंने अपना माल बेचते हैं उसी दिन उनको पैसा आना, चाहे वो गन्ना रहने दो या फिर कौन सा भी कौन सा भी धान रहने दो। 8वां गारंटी हम ये दे रहे समाज कल्याण गारंटी। समाज कल्याण बोलो तो हमारे वृद्धपान जो ओल्ड एज लोग हैं उनको 60 एज होने के बाद जैसे 400 रुपये आ रहे वो हम बढ़ाकर 1,500 रुपये करने वाले हैं, ये गारंटी हम दे रहे। उसके बाद विधवा पिंचनी, विधवा जो है जो हमारी विडो है हमारे तालुका में कर्नाटक में उनको 800 रुपये आ रहे हैं। 800 से बढ़ाकर हम 2,000 रुपये देते बोल के हम उनको एक गारंटी हम यहाँ पे दे रहे। उसके बाद सन्न प्रमाणित अंगविकल जो 50% से कम जो अंगविकल रहते हैं उनको 600 रुपये है प्रति मासिक, उनको 1,500 रुपये हम गारंटी दे रहे कि उनको 1,500 रुपये दिया जाएगा। और जो फुल है उनको 1,400 रुपये बढ़कर 2,500 रुपये उनको अंगविकल को, जो विकलांग बोलते हैं, हैंडीकैप बोलते पूरा, उनको 2,500 रुपये प्रति महीना उनको दे रहे, क्योंकि उनको काम करना पॉसिबल नहीं होता इसलिए उनको 2,500 रुपये हेल्प हम गारंटी दे रहे। और पुलिस जो हमारे पास पुलिस है, पुलिस का ड्यूटी आपको मालूम है कि कितना खतरनाक रहता है। पुलिस रहने दो या फिर कौन सा भी हमारा योद्धा कुटुंब रहने दो, योद्ध बोले तो आर्मी पर्सन्स, अगर उन्होंने ड्यूटी पर अगर उनका कुछ तो उनका शहीद हो गए ड्यूटी पर, चाहे पुलिस रहने दो, लोकल पुलिस रहने दो, RPF रहने दो या फिर कौन सी पुलिस और आर्मी पर्सन, अगर ड्यूटी पर उन्होंने शहीद हो तो उनको 1 करोड़ रुपए राशि उनको दिया जाएगा उनको परिवार के लिए। और जितने भी हिरिय नागरिक है जो भी हम 60 से उम्र से ज़्यादा है, जैसे हज को यात्रा देते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी, उसी तरह उनको भी तीर्थ यात्रा बोल के हम ये दिल्ली में चालू है, उसी तरह यहाँ भी तीर्थ यात्रा बोलते हैं। बनारस जो काशी है वहाँ तक पूरा जो जितने भी तीर्थ यात्रा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली 60 उम्र होने के बाद जो भी बुजुर्ग लोग हैं सीनियर सिटीजन को उनको मिल जाएगा। उसके बाद 9वां इम्पोर्टेंट है नागरिक सेवेಗಳ खातिर बोले तो
आपको राशन जो है घर घर राशन मिलेगा। राशन को आपको लंबी लाइन लगाने का ज़रूरत नहीं है, किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं है, राशन आपको घर तक आ जाएगा। ये प्लान हमने किया है। और दूसरी बात, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होने दो, आपका राशन कार्ड होने दो, आपका कास्ट इनकम सर्टिफिकेट, आपका पानी होने दो। ऐसा 50 से ज़्यादा आपका जो सरकारी सेवा है वो आपको किसी भी तहसील ऑफिस जाना ज़रूरत नहीं है, म्यूनसिपालिटी को जाना ज़रूरत नहीं है, किसी को बीच वाले को पकड़ना ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको घर को आना हो और बिना कोई देर से आपको घर को आना। ये फैसिलिटी हमने दिल्ली और पंजाब में भी कर रहे हैं, वही गारंटी हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो 50 से ज़्यादा सर्टिफिकेट को क्या, तो हमको काम रहते हैं, हम काम छोड़ के तहसील ऑफिस जाना, यहाँ पे जाना, ऑफिस जाना, उसके वहाँ पे लाइन लगाना, वहाँ पे कौन है नहीं मालूम है, सब झंझट ही नको, सीधा सीधा वो आपको जो भी है ऑफिशियली आपको घर तक आ जाएगा वो सेवा। उसके बाद लास्ट पॉइंट उद्योगಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಖಾತ್ರಿಗಳು। हम जो भी लोकल्स को हम 80% हम मिसालाती बोल के हम बात कर रहे हैं। जो भी लोकल से कर्नाटक के उनको 80% हमको ये मिलना बोल के, रिजर्वेशन मिलना बोल के। नेक्स्ट है, जितना भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब खाली है, लेकिन गवर्नमेंट वो जॉब इसलिए नहीं भर पा रहे कि उनको खर्चा, उनको जो करप्शन है उनके जैसे उनके पास पैसे नहीं बच रहे, तो उनको देने के लिए सैलरी नहीं है। तो हमारा गवर्नमेंट आने के बाद जो करप्शन बंद होता है, बंद होने के बाद जितना भी खाली जगह है सरकारी का, उनको भरने का काम हम करने वाले हैं। दूसरा, जो सरकार का जो गवर्नमेंट का जो जब नियामकाती होता है, सिलेक्शंस होता है, तो उसके अंदर वाइवा रहता है। वाइवा को हम पूरी तरह से रद्द करने वाले, क्योंकि वाइवा में जितना करप्शन होता है वो दुनिया में किसी इसमें भी नहीं होता। तो वाइवा पूरी तरह से रद्द कर, जो भी टैलेंट स्टूडेंट है उनको जॉब मिलना, जो एग्ज़ाम पास होने के बाद तुरंत उनको जॉब मिलने का हम ये फैसिलिटी यहाँ पे इसका भी हम गारंटी दे रहे। और 7th वेतन जो 7वां ये है वेतन आयोग जारी, वो 7th स्कीम जो है 7th पे स्कीम, वो भी हम जारी करने वाले हैं। और लास्ट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत गवर्नमेंट लोग इससे परेशान है, ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा भगवंत मान ने सरकार आने के बाद तुरंत लागू कर दिया, उसी तरह हमारा कर्नाटक में आम आदमी पार्टी आने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम है, हम तुरंत 1 सेकंड देरी करते हुए वो लागू करने वाले हैं। जितना भी सरकारी एम्प्लॉयमेंट है 2000 से बाद जो है उनको अभी नया पेंशन स्कीम चालू हुआ, उनके तहत उनको बहुत सारे नुकसान है। तो जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम था पुनः हम उसको गारंटी देते, बोले हम गारंटी दे रहे वो लागू करेंगे बोल के। तो ये 10 चीज़ में हम सबका ख्याल रखा, और सिर्फ हम ये हवाई बात नहीं कर रहे, ये काम हम दिल्ली में कर रहे और पंजाब में कर रहे, और वही काम आप कर्नाटक में करने वाले हैं। इसलिए आप सभी और मीडिया मित्रों को हमारी एक रिक्वेस्ट है, आपसे माध्यम से मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि हमारा आम आदमी पार्टी का जो प्रणाली के है, जो गारंटी है, एक गारंटी आपके लिए है बोल के आप सब लोग इस बार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करो बोल के मैं आपसे गुजारिश